हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की स्टोरी का नाम है बचपन का प्यार। अरे प्रदीप जी, आप और यहाँ कभी सोचा ना था फिर मिलना होगा। प्रशांत जी ने अपने सामने वाले फ्लैट के सामने खड़े शख्स को देखकर बोले। प्रदीप जी अपना चश्मा ठीक कर आवाज़ की दिशा में घूमते हुए सोच रहे थे, यहाँ अनजान शहर में कौन है जो मुझे पहचान रहा है। जैसे ही प्रदीप जी ने उन्हें देखा, पुरानी दोस्ती दुश्मनी सब याद आ गई। अब एक ही संस्था में नौकरी करते हैं भाई, तो कभी ना कभी टकराना ही था। और ये कहाँ पता था आमना सामना होगा सो होगा, रहने के लिए फिर से आमने सामने के ही घर मिल जाएंगे। प्रदीप जी दरवाज़ा खोलकर अंदर अंदर जाते हुए बोले। पुरानी बातों की टीस आज भी जहन में उभर आई थी, पर समय बहुत गुजर गया था और वो बहुत कुछ बदल भी गया था। प्रशांत जी चाहते थे प्रदीप जी के साथ और बातें करें, पर अंदर से उनकी पत्नी जया जी ने उन्हें रोक लिया। क्या बात करना चाहते हैं आप? तब हमारे बच्चे छोटे थे, समझ नहीं थी उन्हें। स्कूल में और बच्चों को देखकर वो भी एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे थे। देखा ना, प्रदीप जी कैसे गुस्से में तबादला करवाकर नेहा को लेकर दूसरी जगह चले गए थे, और हमारे रचित को कितना भला बुरा कहा था। हम तो लड़के के माता पिता होने की वजह से सब चुपचाप सुन रहे थे, लगा कहीं सच में हमारे लड़के ने ही गलती ना की हो। पर बाद में पता चला वो क्लास के बच्चों ने इन्हें प्रेमी युगल बना चिढ़ाया करते थे, जबकि दोनों के बीच कुछ भी नहीं था। अब सब भूल जाइए। वो बात करना चाहे तो ठीक, ना करना चाहे तो भी ठीक। हो सकता है वो यहाँ रहे ही ना, जया जी ने कहा। ऑफिस की तरफ से प्रदीप जी को यहीं घर दिया गया था। पता चला पत्नी गुजर गई और बेटी नेहा कॉलेज के आखिरी वर्ष में है। रचित भी अब नौकरी करने लगा था और दूसरे शहर में रहता था। नेहा छुट्टियों में घर शिफ्ट करवाने आई थी। प्रदीप जी ने उसे रचित के परिवार के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। संजोग से रचित भी शनिवार के दिन अपने घर पहुंचा। नीचे लिफ्ट के पास उसने नेहा को देखा। इन आंखों में कुछ ऐसा था जिसे दोनों पहले से ही जानते हो, जैसा महसूस वो कर रहे थे, पर देख पहली बार ही रहे थे। बात करने की हिम्मत दोनों ने नहीं की, चुपचाप लिफ्ट में दाखिल हुए। फ्लोर पर पहुंचकर आमने सामने के दरवाजे पर दस्तक देकर फिर एक दूसरे को नज़र बचाकर देखने की कोशिश करने लगे। ये आंखें बहुत कुछ कह रही थी, पर क्या दोनों समझ नहीं पा रहे थे। दोनों अपने अपने घर के भीतर जाते हुए भी आंखों में झांकने की कोशिश कर रहे थे, पर सबसे अनजान थे। रचित ने जया जी से पूछा, बात सामने वाले घर में कौन रहने आया है? एक लड़की लिफ्ट में आई जो उस घर में गई। पता नहीं क्यों उसे देखकर लगा जैसे पहले से जानता हूँ। वह नेहा है, प्रदीप जी की बेटी, और तू उससे दूर ही रहना, जया जी ने हिदायत देते हुए कहा। इस पर कब किसका जोर चला है। बचपन से दोस्तों ने मजाक में जो रिश्ता बनाया था, जवा दिलों में अब वो धड़क रहा था। दोनों ही आंखें मिलने के बाद और बात करने के लिए परेशान हो रहे थे। कुछ कशिश थी जो उन्हें एक दूसरे की तरफ खींच रही थी। रचित तो जान गया वो कौन है, पर नेहा, उसे उसे तो रचित के बारे में कुछ पता ही नहीं। पापा सामने जो लोग रहते हैं वो कौन है? आज एक लड़का लिफ्ट में मिला, बहुत सभ्य, मेरा ज़्यादा सामान था तो मेरी मदद भी कर दी यहाँ लाने में, पर कहा एक शब्द भी नहीं। नेहा ने प्रदीप जी से कहा, वो रचित है प्रशांत जी, याद है? तीखे तेवर में प्रदीप जी ने कहा। नेहा कैसे भूल सकती थी सब, पर रचित की गलती कहाँ थी इसमें? ना उसकी, पर आज ना जाने क्यों उसे देखकर गलती करने का दिल करने लगा। बहुत हिम्मत कर उसने कहा, पापा हमें एक बार उनसे बात करनी चाहिए। आपको भी पता चल गया था ना कि इसमें ना रचित की गलती थी ना उसके पेरेंट्स की। फिर भी वो चुपचाप सब सुन रहे थे। एक माफ़ी तो हम मांग ही सकते हैं। नेहा की बात सुन प्रदीप जी बात करने को तैयार हो गए। जब वो रचित के घर पहुंचे, सब सुलह हो गई। बातचीत फिर पहले की तरह होने लगी थी, पर नहीं सुलझा था तो नेहा और रचित के उलझे नैनों का तार। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे थे, और अंदर से ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, हाँ यही प्यार है। ना हम एक दूसरे को देखते, ना नज़रें टकराती, ना दिल में हलचल होती। अब तो बस इजहार करना बाकी रह गया है। अब तो नंबर का आदान प्रदान हो चुका था, दिल के तार जुड़ने लगे थे। माता पिता को मनाने की कवायद चालू थी, और फिर अंत में वो लोग भी क्या करते, बच्चों की खुशी के खातिर रजामंदी दे दी गई। बचपन में जो प्यार होकर ना हुआ, सालों बाद एक दूसरे को देखने के बाद वो जवान प्यार परवान चढ़कर परिवार के गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के साथ प्यार के रिश्ते में बदल गया था।